चैप्टर दोस्त हमारा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में आज हम लोग अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है पोटेशियम नाइट्राइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में अल्काइल नाइट्राइड और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम हैलाइड बन गया। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर डोनर आइटम कौन है? ऑक्सीजन। तो आर के लिए हो गया अल्क, यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आइल, और पॉजिटिव में नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर डोनर आइटम ऑक्सीजन है तो नाम हो गया नाइट्राइट, और बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। आर का नाम अल्क हो गया और यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आइल लिख दिए, और हेलोजन के लिए कॉमन नेम में हैलाइड लिखते हैं, पूरा नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। के का नाम पोटेशियम हो गया, डोनर आइटम ऑक्सीजन है तो नाम हो गया नाइट्राइट, तो पूरा नाम हो गया पोटेशियम नाइट्राइट। जब इथाइल आयोडाइड प्रतिक्रिया करता पोटेशियम नाइट्राइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में इथाइल नाइट्राइड बनता और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.6 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो आयोडीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो इथाइल ग्रुप के लिए इथाइल ग्रुप लिख दिए, और ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, और ON डबल है तो ON डबल बॉन्ड O लिख दिए। तो डोनर आइटम यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो गया इथाइल नाइट्राइट। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए, और आई को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं, तब पूरा नाम हो गया इथाइल आयोडाइड। के का नाम पोटेशियम है, डोनर आइटम ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो गया नाइट्राइट, पूरा नाम हो गया पोटेशियम नाइट्राइट। नाइट्रो ग्रुप 2 प्रकार का है, जब डोनर आइटम ऑक्सीजन हो तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में नाइट्राइट बनता है, और जब डोनर आइटम नाइट्रोजन ग्रुप हो तो मेन प्रोडक्ट ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप बनता है। जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में अल्काइल नाइट्राइड बनता है। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ, सिल्वर नाइट्राइड का रिप्रेजेंटेशन होगी AgNO2। जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्राइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में नाइट्रो एल्केन बनाता है और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में सिल्वर हैलाइड। तो देखिए दोस्त, सिल्वर मेटल है तो मेटल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो ये मेटल, और हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और अल्काइल के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में सिल्वर हैलाइड बन जाता है। अब सिल्वर नाइट्राइड में डोनर आइटम कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास एक ठो लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? लोन न्यूक्लियोफाइल। तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल को, और नाइट्रोजन क्या कर रहा है? अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो बन गया NO2 ग्रुप। तो NO2 का नाम हो गया नाइट्रो, आर के लिए लिख दिया अल्क। अल्काइल है नाइट्रो ग्रुप के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए, पूरा नाम हो गया नाइट्रो एल्केन।
आर का नाम हो गया अल्काइल और एक्स को कॉमन नेम हैलाइड बोलते हैं, तो आर एक्स का नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। एजी का नाम है सिल्वर और NO2 में डोनर आइटम नाइट्रोजन है, तो इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्राइट। जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्राइट के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो इथेन बन रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर मेटल है दोस्त, हम इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सिल्वर की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर दोस्त एक ठो लोन पेयर है। जब कभी नाइट्रोजन के मुंडी पर लोन पेयर हो तो वह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है। तो नाइट्रोजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर दिया और नाइट्रोजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद रखा, एक ठो कार्बन को दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो NO2 का नाम हो गया नाइट्रो, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए, पूरा नाम हो गया नाइट्रो इथेन। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो I लिख दिए और Br को कॉमन में ब्रोमाइड बोलते हैं, तो नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। Ag का नाम हो गया सिल्वर, डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो नाम हो गया नाइट्राइट, पूरा नाम हो गया सिल्वर नाइट्राइट। तो जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रो एल्केन बनता है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाने जा रहे हैं। तो मॉइस्ट का मतलब क्या हो गया मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब क्या हो गया वाटर का उपस्थिति। तो सिल्वर ऑक्साइड को क्या बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। तो जब वाटर मेटल के ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बनाता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड, तो मेटल के रूप में सिल्वर लिया गया तो सिल्वर लिख दिया, हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्साइड लिख दिए। तो जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट ग्रुप में अल्कोहल बना रहा है, बाय प्रोडक्ट ग्रुप में सिल्वर हैलाइड। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, बना लिया मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट में सिल्वर हैलाइड बन गया। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया अल्कोहल। आर का नाम हो गया अल्क और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए। एक्स का कॉमन नेम हो गया हैलाइड, तो पूरा नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। जब इथाइल ब्रोमाइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ मॉइस्ट हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में इथाइल अल्कोहल बनाता है, बाय प्रोडक्ट में सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ऑक्साइड को, सिल्वर क्या है मेटल और मेटल के साथ ऑक्सीजन, तो मेटल का ऑक्साइड बोलते हैं। मॉइस्ट का मतलब क्या हो गया मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब जिसके पास वाटर हो। तो जब कभी मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब मेटल के रूप में सिल्वर है और सिल्वर के साथ हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिख दिए। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सिल्वर की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पर बॉन्ड बन गया और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आकर जुड़ गया। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए। हाइड्रोक्सी फॉस्फेट ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए, तो पूरा नाम हो गया इथाइल अल्कोहल।
2 कार्बन का लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए। अब Br का कॉमन नेम हो गया ब्रोमाइड, पूरा नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ तब अल्कोहल बनता है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, जब अल्काइल हैलाइड का प्रतिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाया जाता है हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट में डाई अल्काइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट में सिल्वर हैलाइड। तो सिल्वर ऑक्साइड को तोड़े दोस्त, तो सिल्वर ऑक्सीजन में टूट गया। सिल्वर मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिखे, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। सिल्वर का 2 आइटम है तो 2 से गुना कर दिए, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 आइटम है तो 1 से गुना कर दिए। सिल्वर का 2 आइटम है तो इसका मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो सिल्वर के मुंडी पर यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो हेलोजन अल्काइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सिल्वर और एक्स मिलकर सिल्वर हैलाइड बन गया। यहाँ पर कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ भी कॉफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में इस तरह हमारा 2 मोल ऑफ सिल्वर हैलाइड बन गया। ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 ठो नेगेटिव चार्ज है तो 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर 2 ठो पॉजिटिव, तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लिया, फिर 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलकर फिर से बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से हमारा बन गया दोस्त 1 अल्काइल 2 अल्काइल मतलब डाई अल्काइल, और डाइवैलेंट ऑक्सीजन को ईथर बोलते हैं तो इसका नाम हो गया डाई अल्काइल ईथर। आर का नाम हो गया अल्क, यहाँ बॉन्ड खाली है तो आई लिख दिए, और एक्स को कॉमन नेम हैलाइड बोलते हैं तो पूरा नाम हो गया अल्काइल हैलाइड। ये एक रिएजेंट है, रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड ले सकते हैं, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड है, पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट है। सबसे पहले नेचर पता करेंगे दोस्त। पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप का मेटल है, पोटेशियम के साथ कार्बन है, कार्बन क्या हमारा फोर्थ ए ग्रुप का नॉन मेटल है। तो जब एस ब्लॉक का नॉन मेटल पी ब्लॉक के नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तब बनने वाला बॉन्ड क्या है, आयोनिक बॉन्ड। सिल्वर हमारा फर्स्ट बी ग्रुप का मेटल है मतलब डी ब्लॉक का मेटल है, और कार्बन हमारा फोर्थ ए ग्रुप का नॉन मेटल है। तो जब कभी डी ब्लॉक का नॉन मेटल पी ब्लॉक के नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तब बनने वाला बॉन्ड हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। पोटेशियम एस ब्लॉक का मेटल है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का नॉन मेटल है, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हो गया आयोनिक बॉन्ड। सिल्वर डी ब्लॉक का मेटल है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का मेटल है, तो जब डी ब्लॉक का मेटल पी ब्लॉक के नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तब बनने वाला बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। अब डोनर आइटम का बात करते हैं तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड में डोनर आइटम कार्बन है, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड में डोनर आइटम नाइट्रोजन है, पोटेशियम नाइट्राइट में डोनर आइटम कौन है, ऑक्सीजन, और सिल्वर नाइट्राइट में डोनर आइटम नाइट्रोजन है। तो प्रोडक्ट बनने वाला प्रोडक्ट डोनर आइटम कार्बन है तो साइनाइड बन गया, अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड में डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन गया, पोटेशियम नाइट्राइट में डोनर आइटम ऑक्सीजन है तो मेन प्रोडक्ट नाइट्राइट बन गया, सिल्वर नाइट्राइट में डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो मेन प्रोडक्ट में नाइट्रोएल्किन बन गया। तो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड में दोस्त कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के तुलना में। फिर अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 ठो डोनर आइटम होता है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्राइट में ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन 2 ठो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अल्काइल ग्रुप को। जब इथाइल आयोडाइड प्रतिक्रिया करता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट में डाई इथाइल ईथर और बाय प्रोडक्ट में सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर 2 ठो कंपोनेंट है, तो एक सिल्वर है एक ऑक्सीजन है, तो एक तरफ सिल्वर लिख दिए दूसरी तरफ ऑक्सीजन लिख दिए। सिल्वर का 2 आइटम है तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो ऑक्सीजन 1 से यहाँ पर गुना कर दिए। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का 1 आइटम है, सिल्वर शुरू में है, शुरू में जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, बाद में जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो सिल्वर का 2 आइटम है तो यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो इसके सिल्वर के मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। सिल्वर का 2 आइटम है तो ये 2 ऑक्सीजन के मुंडी पर आता है तो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाता है।
आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.6 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो आयोडीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो इस तरह से बन गया 2 मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 ठो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, एक बार यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना, यहाँ पर एक बार इथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो डायवैलेंट ऑक्सीजन के राइट साइड भी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड भी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक इथाइल 2 इथाइल हो गया, 2 इथाइल के लिए डाइथाइल लिख दिए, और डायवैलेंट ऑक्सीजन आइटम के लिए ईथर लिख दिए, पूरा नाम हो गया डाइथाइल ईथर। जब अल्काइल हैलाइड को गर्म किया जाता है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट रूप में ईथर बनता है।